भारतीय संस्कृत के पितामह आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसके 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 100 उपख्यान, 4 रस, 9 रस, 4 अलंकारों से शोभित है। और भगवान वाल्मीकि जी ने एक बात बड़ी सुंदर दर्शाई है कि जब राजा दशरथ ना राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं तो सभी ब्राह्मणों से, वशिष्ठ से, वामदेव से, अत्रि, जुम्बाली से, सभी से ना, और जितने भी वहाँ विद्वानगण बैठे थे ना, सभी के साथ सलाह करते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कभी संसार से चला जाऊँ, और मैं अपने जीते जी अपने पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा देखना चाहता हूँ। सभी ने सहमति प्रकट दी और राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को बुलाया कि बेटा, मैं तुझे ना इस कौशल नगर का ना राजा बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। तो राम बड़ा प्रसन्न हुआ। राम अपनी पत्नी के पास चला गया, अपनी माता के पास चला गया, सारा समाचार निवेदन कर दिया। राजा दशरथ को आधी रात के समय फिर एक बात याद आई। सारथी सुमित्र से कहा, सारथी जाओ, राम को ना इसी समय मेरे पास जल्दी से बुला ले आओ। सारथी सुमित्र गया और राम को जैसे बुलाने के लिए गया ना, राम के मन में संदेह पैदा हो गया, कहीं मेरे पिता मुझे राजा बनाने से ना इनकार तो नहीं कर देंगे। बड़ी उतावली के साथ ना अपने पिता के पास गया और उस समय पिता एकांत में थे, चरण वंदना की। राजा दशरथ कहा, बेटा बैठ जाओ। बेटा, मैं तुझे अयोध्या का राजा इतनी जल्दी बना देना चाहता हूँ क्योंकि भरत नन्हेहाल में है, शत्रुघ्न नन्हेहाल में है, क्योंकि भरत अगर यहाँ हो ना कोई उपद्रव ना खड़ा हो जाए, इसीलिए ना बेटा मैं तुझे ना भरत के आने से पहले मैं इस अयोध्या नगरी का राजपाट तुझे सौंप देना चाहता हूँ। जब ये बात धीरे धीरे धारे को पता चला, धारे ने मंथरा से कह दिया और मंथरा ने कैकेयी से कह दिया। जैसे कैकेयी को पता चला कि राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर मंथरा को दे दिया कि मंथरा, तुमने आज बहुत बड़ा प्रिय समाचार सुना दिया, इसके बदले में और तुझे क्या दूं। लेकिन मंथरा ने उस सारे जो भी गहने थे ना उसको फेंक दिया कि देवी मुझे ये नहीं चाहिए। जरा सोच, जरा इस बात पर विचार कर, जब राम इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो तुझे दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि राजमाता कौशल्या कहलाएगी और तुझे दासी बनना पड़ेगा, तेरा पुत्र भी दास बनेगा। इसलिए मैं तेरा ना अभीष्ट करने के लिए मैं तुझे कहती हूँ कि तुम भरत के प्रति राज ये मांग लो। अगर भरत राजा बन जाएंगे ना तो तुम राजमाता कहलाओगे और मैं भी दासी नहीं, मैं भी आपकी सेवका कहलाऊंगी। कैकेयी ने बड़ा समझाने का यत्न किया कि राम बेटी पर सेवा करते हैं अनेक प्रकार के, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया भगवान वाल्मीकि जी ने, बड़ा समझाने का यत्न करता है, लेकिन जो सीख होती है ना वो पत्थर को पाड़ देती है। तो कैकेयी ने ऐसी युक्ति के द्वारा मंथरा को समझा दिया। मंथरा ने ना कैकेयी को इतनी युक्तियों के साथ समझा दिया कि कैकेयी बुरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो गई। और मंथरा ने एक बात और कह दी कि जब देवासुर संग्राम में ना आपने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, उस समय राजा दशरथ ने 2 वर दिए थे, और राम के लिए आप 14 वर्षों का वनवास, भरत के लिए इस अयोध्या का राजपाट मांग लेना। ये कथा हम सभी सुनते हैं, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि एक बात का बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि राजा अश्वपति, गंधार, नरेश, जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, कौशल्या सुमित्रा थी लेकिन कैकेयी नहीं थी। जब राजा दशरथ गंधार, नरेश, अश्वपति के पास गए तो उनकी कन्या बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। राजा दशरथ ने
कहती है कि महाराज जी, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह कर देना चाहता हूँ। तो अश्वपति ने क्या कहा कि राजन, मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में तब सौंपूंगा, पहले मेरी एक शर्त उसे स्वीकार कर लीजिए। महाराज, ऐसी कौन सी है? कि जो भी ककई के गर्भ से संतान पैदा होगी वो अयोध्या के राजपाट का अधिकारी होगी। ये 3 बार दोहराओ, 3 बार वचन दिए। राजा दशरथ ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो भी ककई के गर्भ से संतान पैदा होगी ना, वो अयोध्या के राजपाट का अधिकारी होगा। बात गुजर गई। लेकिन जब भरत नन्हेहाल में से, उससे पहले ही, क्योंकि इस बात का पता भरत को ना चल जाए, चोरों की भांति राजा दशरथ अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। अश्वपति को बुला सकते थे, मिथिला नरेश को बुला सकते थे, और कौशल्या के पिता को भी बुला सकते थे, लेकिन राजा दशरथ ने किसी को नहीं बुलाया। और नरेशों को बुला लिया, भूपालों को बुला लिया, राजाओं को बुला लिया, महाराजाओं को बुला लिया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, वेदक्त ब्राह्मणों को बुला लिया और सारी की सारी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ककई ने राजा दशरथ से जो वर मांगा कि महाराज, आप, जब मैंने आपके ना प्राण बचाए थे देवर्षु संग्राम में, तो आपने मुझे 2 वर दिए थे, उनमें से मैं आज उसके मांगने का समय आ गया है। पहला वचन मेरा ये कि राम वलकल वस्त्र मृग चर्म धारण करके, क्या मृग चर्म धारण करके इसी समय 14 वर्षों के लिए दंडे कार्य चले जाए। अब यहां पर एक बात विचार रही है, और भी बहुत बड़े बड़े वन उपवन थे, लेकिन ककई ने राम के लिए ना दंडे कार्य क्यों मांगा? क्योंकि शुक्राचार्य को उसको श्राप था, उस वन को। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कथा आती है कि जब राजा दंड ने ना शुक्राचार्य कन्या देवयानी के साथ दुष्ट कर्म किया था, तो उस समय शुक्राचार्य ने उस दंडे कार्य को श्राप दे दिया था कि जो भी कोई इस वन में रहेगा ना, वो धूड़ मिट्टी के आंधी के द्वारा मारा जाएगा। इसीलिए ककई ने राम के लिए जो वर मांगा कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास, वो भी दंडे कार्य में जाए, और भरत इस अयोध्या नगरी का, कौशल नगर का राजपाट अपने अधिकार में ले ले। लेकिन राजा दशरथ बड़ा मनाने का यत्न करता है, लेकिन ककई अपनी बात पर बड़ा अड़िंग रहती है। और एक बात और, ये जो आज लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में केवल 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। जिस समय ककई ने ना राजा दशरथ से वर मांगा, महाराज मैं आपसे वर मांगना चाहती हूं, तो राजा दशरथ ने कह दिया कि ठीक है, जो भी वर मांगोगे मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। तब उस समय ककई ने क्या कहा कि 33 देवता मेरी बात के साक्षी बने कि राजा दशरथ आज मुझे वर देने के लिए तैयार हुए हैं। तो ककई ने क्या मांगा? राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। अब 14 वर्ष क्यों? यहां पर एक बात और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, ये सप्त शास्त्रों का अध्ययन करने का विषय है। और भगवान वाल्मीकि जी ने तो केवल कह दिया कि राम के लिए केवल 14 वर्षों का वनवास, वो भी दंडे कार्य में, दंडे कार्य में। और जब वचन देने के लिए राजा दशरथ राजी ना हुए, बड़े गिड़गड़ाए, देवी मुझ पर प्रसन्न, जो मुझ अनाथ पर दया कर, मैं भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को वनवास नहीं दे सकता। लेकिन ककई ने क्या कहा? महाराज आप ना सत्यवादी बनिए। अहो सत्य ही परम धर्मो सो धर्म विद्वो जना, सत्यमवेश प्रलोके सदस्य सत्य मूलानी सर्वाणी सत्य त्रिश प्रपदा। हे राजन, इस जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़ के दूसरा कोई परम पद इस संसार में नहीं है। लेकिन राजन, या तो आप मुझे जो वर दिया उसको पूर्ति करिए, या इस क्षण में आपके सामने ना अभी कोई जहर खाकर ना अपने जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। मैं अभी देखना चाहती हूँ कि राम, अब वशिष्ठ मुनि ने तो कह दिया कि राम ना
पुष्य नक्षत्र योग में कौशल नगर के अयोध्या के राजा बनेंगे ना, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। लेकिन राजा दशरथ ने जो पाप कर्म किया था, श्रवण कुमार की हत्या, श्रवण कुमार के माता पिता ने ना राजा दशरथ को श्राप दे दिया था, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़फ तड़फते हुए अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, राजन एक समय ऐसा आएगा तू भी पुत्र वियोग में तड़फेगा और तुझे पानी पिलाने वाला कोई नसीब ना होगा। राजा दशरथ की 3 पटरानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 350 अन्य रानियां, नौकर चाकर, लेकिन राजा दशरथ को कोई पानी पिलाने वाला नसीब ना हुआ। कबीर ने इसीलिए कहा ना कि चाहे लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे ना रे भाई, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचा जाए। इंसान जैसा जैसा कर्म करता है, समय आने पर उसका वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की और उसके माता पिता ने श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण राम को अयोध्या का राजा नहीं 14 वर्षों का वनवास मिला था। ये कथा ही हमें उपदेश देती है, भगवान वाल्मीकि जी की पावन पवित्र वाणी हमें उपदेश देती है हमें कैसा कर्म करना चाहिए। अगर हम पाप कर्म करेंगे ना, उसका आज नहीं तो कल एक न एक दिन हमें फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर शरीर दिया, बड़ी सुंदर काया दी। सत्य कर्म करिए, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करिए, योग वशिष्ठ महारामायण की वाणी का अध्ययन करिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिस कथा को ना श्री रामचंद्र जी भी सुन, ये भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी भी वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का प्रचार प्रसार करिए, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये सनातन धर्म की आधारशिला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय।